भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा एक सूची भेजी जाती है और जिला प्रशासन से इस बात का पता लगवाने के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर ऐसे कितने अवैध रूप से निर्माण किए गए हैं जहाँ पर धार्मिक संस्थानों को बनाया गया है या कुछ इस तरह से चीज़ें की गई हैं, उनको तोड़कर गिराया जाए। जिले का पूरा अमला लगता है। नेपाल भारत के सीमावर्ती इलाकों में यहाँ पर तहकीकात शुरू की जाती है, तब जाकर पता चलता है कि 19 ऐसे निर्माण किए गए हैं जहाँ पर इस तरह की गतिविधियों को शामिल किया गया है या धार्मिक गतिविधियाँ यहाँ पर चल रही थी। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये मझगवां खुर्द नाम का गांव है जो भारत नेपाल की सीमा से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर एक अवैध निर्माण को खुद से लोगों ने गिराया है। बताया जाता है कि इसी तरह से जिले में कुल 19 अवैध निर्माण थे जिनको गिराने का या हटाने का काम किया जा रहा है। लगभग 6 लोगों ने इस तरह से अवैध निर्माणों को खुद से बुलडोज करने का काम किया है या खुद से मजदूरों को लगवाकर गिरवाने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ इस तरह के जो अन्य निर्माण बचे हुए हैं उनको अब सरकार बुलडोज़र के माध्यम से गिरवाएगी। आप यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं कि एक जानकारी में ये सामने आया है कि बलरामपुर ज़िले में जो 10 किलोमीटर भारत नेपाल की सीमा का इलाका है वहाँ पर सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण या अवैध निर्माण की जो शिकायतें थीं उनको अब खाली करवाया जा रहा है। इसके तहत कुल जो इस तरह के विभाग हैं यानी कि पीडब्ल्यूडी हो जाए, पुलिस हो जाए, अन्य विभाग हो जाएं या वन विभाग हो जाए, इस तरह के जो विभाग हैं इनको इस तरह के निर्माणों को चिन्हित करने का जिम्मा सौंपा गया था। कुल 19 अवैध निर्माण या अतिक्रमण इस तरह से यहाँ पर सामने आए थे। कुछ जगहों पर मदरसा चल रहा था तो कुछ जगहों पर जो है खलिहान या इस तरह की संरक्षित भूमि पर जो है ईदगाह या अन्य चीज़ों का निर्माण करवा दिया गया था। बताया जाता है कि अब तक हुई कार्रवाई में कुल 7 अवैध निर्माणों को हटाया गया है। बताया जाता है कि जिन लोगों ने इस तरह के निर्माणों को नहीं हटाया है उन्हें न केवल अब नोटिस भेजा गया है बल्कि आज का मियाद अगर यानी कि जिस तारीख को मैं 5 मई को ये खबर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस तारीख का जब मियाद ख़त्म होगा तब जाकर इन लोगों के जो अवैध निर्माण को गिराने का काम है वो सरकार स्वयं करेगी। इसी तरह से इंडो नेपाल बॉर्डर पर कुछ मदरसों को भी चिन्हित किया गया है जिन मदरसों में जो है न केवल ताला लगाया गया है बल्कि उन्हें नोटिस भेजा गया है कि जो है आप अपने मदरसों को बंद कर लें और इसका जो है पुख्ता प्रमाण दें कि आप किस तरह से इसे चला रहे थे। सरकार का इस बाबत रुख एकदम से स्पष्ट है कि अगर आपने इस तरह के निर्माणों को नहीं हटाया या नहीं गिराया तो सरकार इसे गिराने का काम करेगी और जो खर्च आएगा उसे उनकी जेब से वसूला जाएगा। वहीं जिस गांव में मैं खड़ा हूं यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग कैमरे पर कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन इस तरह की कार्रवाई कहीं ना कहीं गलत है। सरकारी ज़मीन पर अगर कोई मदरसा चल रहा है जिससे बच्चे तालीम पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात थी, लेकिन सरकार इस तरह की कार्रवाई क्यों कर रही है ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर तालीम देने का काम किया जा रहा है या इस तरह की चीज़ों को करने का काम किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं समाज शिक्षित होगा और समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। लेकिन जो अन्य लोग हैं उनका ये भी कहना था कि सरकारी ज़मीनों पर किसी भी तरह का जो निर्माण है वो न केवल गलत है और सरकार जब इसे चाहे तब खाली करवा सकती है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।